सौ बात की एक बात यह कि क्या अमेरिका को नेटो से कुछ नहीं मिला आज तक। ट्रंप जो धमकी दे रहे हैं कि नेटो से बाहर निकल जाएंगे, तो अमेरिकी जो ये आंकलन लगा रहे हैं कि अगर अमेरिका ही नेटो से बाहर निकल गया तो यूरोप तो नंगा हो जाएगा, उसको बचाने वाला कोई नहीं होगा। वो तो सारी कहानी ये बनाते हैं जैसे यूरोप ही अमेरिका के रहमो करम पर चल रहा है, जैसे अमेरिका ना होता तो यूरोप कहीं का ना होता, जैसे अमेरिका ने इतने साल तक यूरोप पर एहसान कर रखा था नेटो बनाकर, और जब ईरान के खिलाफ आने की बारी आई तो यूरोप दगा दे गया। तो क्या यह सही है? सिर्फ यूरोप को ही फायदा हुआ नेटो से, अमेरिका को कुछ नहीं मिला? कहानी इतनी भी सीधी नहीं है। ट्रंप भले ही ऐसा बता रहे हों, लेकिन खैरात नहीं खोल रखी थी अमेरिका ने नेटो बनाकर। ऐसे ही मुफ्तखोरी कर रहा था क्या इतने साल तक यूरोप? तो अमेरिका क्यों बना हुआ था नेटो में? ज्यादातर पब्लिक को तो पता भी नहीं है, याद भी नहीं कि नेटो बना क्यों था। दूसरी वर्ल्ड वॉर जो हुई थी ना, वो 6 साल चली, 1939 से 1945, 1939 से 1945 तक। हिटलर की जर्मनी हार गई, लेकिन यूरोप पूरी तरह तबाह हो गया। 3 करोड़ 65 लाख लोग मर गए थे, शहर जल गए थे, लाखों लोग बेघर हो गए थे, भूखमरी के हालात खड़े हो गए थे, बच्चे अनाथ हो गए थे। रूस की अगुवाई वाला सोवियत यूनियन भी था जिसने जर्मनी को हरा दिया था। वो अपने आसपास कम्युनिस्ट सरकारें बनाता जा रहा था। एक देश था चेकोस्लोवाकिया, उसी से टूटकर चेक रिपब्लिक अभी बना है। तो 1948 में चेकोस्लोवाकिया की सरकार को गिरा दिया गया था, वहां भी कम्युनिस्ट सरकार बन गई थी। जर्मनी में बर्लिन शहर को घेर लिया था कम्युनिस्टों ने। बर्लिन शहर ही 2 टुकड़ों में हो गया था, जर्मनी ही 2 टुकड़ों में हो गया। पूर्वी जर्मनी में रूस की अगुवाई वाले सोवियत यूनियन का समर्थन करने वाली सरकार बन गई। कम्युनिस्ट विचारधारा फैलती जा रही थी। सोवियत यूनियन महाशक्ति बन गया था। दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद रूस से लड़ने की ताकत बची नहीं थी देशों में। अमेरिका वहां से दूर था, अटलांटिक महासागर के उस पार अमेरिका और कनाडा थे, इस तरफ यूरोप के देश थे, बीच में नॉर्थ अटलांटिक ओशन। पूर्व की तरफ से सोवियत संघ एक एक करके देशों के अंदर कम्युनिस्ट विचारधारा का समर्थन करता जा रहा था, देशों को अपने पाले में लेता जा रहा था। अमेरिका की अपनी जमीन पर तो वर्ल्ड वॉर हुई नहीं थी, उसको कोई नुकसान हुआ नहीं था वर्ल्ड वॉर में। उसने तो हथियार वगैरह देकर, व्यापार बढ़ाकर युद्ध के टाइम में अपनी अर्थव्यवस्था और मजबूती कर ली थी। तो ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह ने देखा कि सोवियत यूनियन से अकेले तो लड़ नहीं पाएंगे, वहां से कोई चुनौती आई तो सेना का काम सब देश मिलकर करते हैं। अमेरिका व्यापार से ही मजबूत हुआ था, वो भी चाहता था कि दुनिया में कम्युनिस्ट विचारधारा न फैले ताकि खुला व्यापार होता रहे, तभी तो उसका फायदा होना था। उसको दुनिया में बाजार मिलता रहे, फैक्ट्रियां लगाने का पैसा तो उसी के पास था। यूरोप तो वॉर के बाद अभी खुद को संभालने में लगा था, तो अमेरिका सामान बनाने में लग गया। लेकिन दुनिया में कम्युनिस्ट विचार फैल जाते तो उसके पूरे प्लान पर पानी फिर सकता था। तो 1949 में, 1949 में ब्रिटेन, फ्रांस मिलाकर यूरोप के 10 देशों और अटलांटिक महासागर को पार कर अमेरिका और कनाडा ने मिलकर यह मिलिट्री संगठन बना लिया। 12 देशों ने, यूरोप के 10 और अमेरिका और कनाडा दूसरी तरफ समुद्र पार, कि सबकी सेना एक साथ है। अब सोवियत यूनियन अगर एक पर हमला करेगा तो 12 के 12 देश एक साथ आ जाएंगे लड़ने के लिए। यह संधि साइन कर ली, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, और संगठन बन गया NATO, नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका सबसे अहम बिंदु था आर्टिकल 5, जिसके बारे में आज तक बात होती है। क्या है आर्टिकल 5? आर्टिकल 5 कहता है कि नेटो के एक देश पर हमला सब देशों पर हमला माना जाएगा, मतलब सब मिलकर हमलावर को खदेड़ेंगे। और साफ था कि यह रूस को रोकने के लिए था, सोवियत संघ को रोकने के लिए था, कि अगर किसी एक पर भी आंख उठाई तो सब आ जाएंगे। इनमें सबसे ताकतवर था अमेरिका, उसने वर्ल्ड वॉर में जापान पर परमाणु बम फेंक दिया था, तो उस तरह वो परमाणु ताकत नेटो के सारे देशों की हो गई। उनको अब रक्षा पर खर्च नहीं करना था, क्योंकि सेना का काम तो अमेरिका के भरोसे हो गया था एक तरह से। उनकी भी सेनाएं थीं, लेकिन उनको अब परमाणु बम बनाने के लिए खर्च नहीं करना था कि कोई हमला ना कर दे। उनको सेना को ज्यादा बढ़ाने के बारे में नहीं सोचना था, हथियारों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना था, और अमेरिका को भी ज्यादा चिंता नहीं करनी थी कि दुनिया में वॉर होती रहेगी तो उसका व्यापार कैसे चलेगा। एक तरह से इन देशों ने अपने लिए एक ढाल बना ली ताकि वो काम धंधा बढ़ाने पर जोर दे सकें बिना सोवियत रूस की चिंता किए हुए। फिर तो नेटो में 30 से ज्यादा देश शामिल हो गए एक एक करके, और सोवियत संघ और आगे अपना प्रभाव बढ़ा नहीं पाया।
बिना युद्ध लड़े ही अमेरिका ने सोवियत यूनियन की बढ़त को वहीं रोक दिया जहां तक वो फैल पाया था। नेटो ने अमेरिका को महाशक्ति बना दिया। वो दुनिया के व्यापार का बादशाह बन गया। उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती चली गई। उसकी सेना को यूरोप में अड्डे मिल गए। वो वहां से पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। अरब और फारस में तेल निकला तो अमेरिका यूरोप के साथ मिलकर वहां की सरकारों को बनाने लग गया, वहां की सरकारों को गिराने लग गया। तेल पर उसने कंट्रोल जमाना शुरू कर दिया। वर्ल्ड वॉर से पहले महाशक्ति जो था वो ब्रिटेन था। ईरान में उसकी कंपनियां तेल निकाल रही थी। इलेक्शन में जो प्रधानमंत्री जीते ईरान में 1951 में, उनको हटाकर शाह को गद्दी पर किसने बिठाया? अमेरिका ने बिठाया। साथ किसका था? ब्रिटेन का। तो ऐसा थोड़ी है कि यूरोप पर अमेरिका ने सिर्फ खर्चा किया तो कोई खैरात की, वो अपनी वसूली करता रहा। सुपर पावर तो अमेरिका को यूरोप ने ही बनाया ना। मॉरिशस पर ब्रिटेन का राज था, तो डिएगो गार्सिया में जो मिलिट्री अड्डा दिया हिंद महासागर में अमेरिका को, वो किसने दिया? ब्रिटेन ने दिया। अमेरिका ने जो इराक पर हमला किया, अफगानिस्तान पर हमला किया डिएगो गार्सिया से, वो इसलिए तो कर पाया क्योंकि वो नेटो का चौधरी है। और ये जो आर्टिकल 5 की बात होती है कि किसी एक देश पर हमला होगा तो सब मिलकर लड़ेंगे, ये आर्टिकल 5 कब कब इस्तेमाल हुआ? इन 77 साल में कितनी बार ऐसा हुआ कि नेटो के एक देश पर हमला हुआ और सारे नेटो देश लड़ने के लिए आ गए? कब कब हुआ? पब्लिक ये तो जानती है कि नेटो में एक पर हमला सब पर हमला माना जाता है और अमेरिका की सेना की वजह से इसका फायदा सारे नेटो देशों को मिलता है। लेकिन ऐसा हुआ कब? जब एक पर हमला हुआ हो और सारे लड़ने आ गए हों। यह ज्यादातर लोगों को अंदाजा नहीं है या याद नहीं कि कब अमेरिका लड़ने आ गया किसी नेटो देश पर हमला होने पर। तो फैक्ट यह है कि सिर्फ एक बार हुआ ऐसा। इतिहास में एक बार ऐसा हुआ जब नेटो के आर्टिकल 5 का इस्तेमाल हुआ और एक देश पर हमला हुआ था, तो सबने मिलकर नेटो की सेना भेजी थी लड़ने के लिए। जानते हैं किस देश के लिए लड़ने गई थी नेटो की सेना? अमेरिका के लिए। जी, यूरोप के किसी देश पर हमला नहीं हुआ था कि अमेरिका मदद के लिए आया था। अमेरिका पर हमला हुआ था, यूरोप मदद के लिए आया था। जब 9/11 का हमला हुआ और अलकायदा पर इल्जाम लगा था कि उसके आतंकियों ने अमेरिका में ट्विन टावर गिरा दिए थे, उनमें हवाई जहाज मारकर, तब अमेरिका ही चिल्लाया था कि ये उस पर हमला हो गया है और अलकायदा के ठिकाने अफगानिस्तान में हैं और उसामा बिन लादेन ने ये करवाया है और वो अफगानिस्तान में छिपा हुआ है, तो चलो आओ सब नेटो वालों, वहां मिलकर हमला करना है। यूरोप ने अमेरिका के आसमान की निगरानी करने के लिए अपने एवैक्स विमान भेजे थे। नेटो के दूसरे देशों ने अपने 50,000 सैनिक अफगानिस्तान युद्ध में भेजने की घोषणा की थी, क्योंकि अमेरिका पर हमला पूरे नेटो पर हमला माना गया था। नेटो के बाकी देशों के भी अफगानिस्तान में लड़ते हुए 1100 सैनिक मारे गए थे। अल कायदा के खिलाफ लड़ाई अकेले अमेरिका ने नहीं लड़ी थी। ट्रंप कह रहे हैं कि सारा पैसा तो नेटो की सेना के लिए अमेरिका खर्च करता है, यूरोप 2% से भी ज्यादा रक्षा बजट में नहीं डालता और मजे कर रहा है। एक तो ऐसा है नहीं। 20-30% पैसा नेटो में यूरोप से आता है। और बड़ी बात यह कि जब लड़ने की बारी आई थी अमेरिका के लिए अफगानिस्तान में, तो यूरोप आया था। 20-30% हवाई हमले वहां यूरोप के नेटो देशों ने किए थे, सारे अमेरिका ने नहीं किए थे। 450 से ज्यादा सैनिक यूके के मारे गए थे अफगानिस्तान में, कनाडा के 150 से ज्यादा मारे गए थे, फ्रांस के 90 सैनिक मारे गए थे, जर्मनी के 62 सैनिक मारे गए थे, इटली के 53 मारे गए थे, पोलैंड के 44 मारे गए थे, डेनमार्क के 44 मारे गए थे, और तो और छोटा सा बित्ती भर का देश है मॉन्टेनेग्रो, उसका भी सैनिक मारा गया था अफगानिस्तान में। वो किसके लिए लड़ रहे थे? किसकी चौधराहट चल रही थी? अमेरिका की तो चल रही थी। इराक युद्ध में अमेरिका कहां से हमले कर रहा था? डिएगो गार्सिया से कर रहा था, यूरोप में अपने अड्डों से कर रहा था। आज ईरान युद्ध में नेटो देश साथ नहीं आ रहे, यह कहते हुए कि अमेरिका पर हमला थोड़े हुआ है जो हम साथ आए। यह तो अमेरिका ने हमला किया, इसमें नेटो का सिद्धांत कहां से आ गया? वो सिद्धांत तो कहता है कि एक पर हमला हो तो सब पर हमला माना जाएगा। वो ये थोड़ी कहता है कि एक हमला करने निकल जाए तब भी सब उसके साथ हमला करने निकल जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि ईरान का युद्ध नेटो का युद्ध नहीं है। तो ट्रंप कह रहे हैं कि वो एहसान फरामोश है। एहसान सिर्फ अमेरिका का है क्या यूरोप पर? नहीं होता नेटो तो अमेरिका इतना ताकतवर बनता कहां से? ये व्यापार करता कहां से? पैसे कमाता कहां से? सरकारें गिराता रहा इतने साल, जहां उसने चाहा वो बाकी देश करने देते उसको यूएनओ में।
यूएन में 5 देश है ना सिक्योरिटी काउंसिल में जिनके पास वीटो पावर है, वो कोई भी प्रस्ताव रोक सकते हैं। 2 तो अमेरिका और रूस हैं, तीसरा चीन है, बाकी 2 कौन है? यूके और फ्रांस। अमेरिका के नेटो के साथी अमेरिका, यूके और फ्रांस तीनों मिलकर रूस और चीन के प्रस्ताव रोक देते हैं। 3-2 हो जाता है, 3-2, 3 एक तरफ 2 एक तरफ। नेटो नहीं होता तो अमेरिका कर पाता जो भी वो 77 साल से करता आया है, जहां मर्जी होती है वहां अपना तानाशाह बैठा देता है। नेटो के दम पर ही तो 77 साल में जो ये जुर्रत बनी है, नेटो के दम पर ही तो बनी है कि आप रात में जाकर एक देश के राष्ट्रपति को उठाकर ले आते हो। और ट्रंप कह रहे हैं नेटो से अमेरिका को मिला क्या? सोवियत यूनियन अगर फैल गया होता तो अमेरिका तो उसी से निपटने के लिए सारे पैसे खर्च करता रहता इतने साल तक। आईएसआईएस के खिलाफ जो पूरा ऑपरेशन चला वो नेटो के साथ ही तो चला पाया अमेरिका। यूरोप के साथ 1 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार करता है अमेरिका, 1 लाख करोड़ का। नेटो के बदले में यह सब नहीं मिलता अमेरिका को। कोई खैरात चल रही है? हर जगह जो अपने हथियार बेचता फिरता है, अपने प्लेन बेचता फिरता है, वो कर पाता अमेरिका नेटो के बिना? प्रतिबंध लगाता फिरता है रूस पर, ईरान पर प्रतिबंध, वेनेजुएला पर प्रतिबंध, ये सब बिना नेटो के कैसे करता? चौधरी भी बनना है और कह रहे हो कि पगड़ी का पैसा सिर्फ मैं क्यों खर्च करूं? और वैसे भी ये तो ट्रंप कह रहे हैं कि निकल जाएंगे नेटो से। वो फैसला अगर लेना भी है तो अमेरिका की संसद को कानून पास करना होगा। सेनेट में 2/3 बहुमत से ही हो सकता है। इस साल वैसे भी वहां संसद के चुनाव हैं, तो ट्रंप ने कह दिया और हो जाएगा ऐसा है नहीं। पहले तो उनकी पार्टी इस बार वाले इलेक्शन ही जीत ले। 100 बात की एक बात।